नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारेख और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। आज ये जो वीडियो है थोड़ी सी अपन जनरल बातें करते हैं, इसमें कोई ज्ञानबाजी नहीं है। दुनिया में क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। एक सबसे जो अच्छी चीज जो लगी मेरे को कि जो यंगस्टर्स है आजकल वो अपने उनके जीवन में जो कोई भी फंक्शन होता है, जैसे उनका जन्मदिन है या शादी है या मैरिज एनिवर्सरी है, उसमें वो उनको जो गिफ्ट चाहिए उसकी एक लिस्ट खुद ही बना करके अपने जो दोस्त है रिश्तेदार है उनको दे देते हैं। और इस लिस्ट में सबसे टॉप पे जो है वो है हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारे जो सब्जेक्ट के प्रोडक्ट है वही है, जैसे फर्नीचर और होम इंप्रूवमेंट के प्रोडक्ट। इसके अलावा जो प्रोडक्ट आता है वो है वेकेशंस। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि कोई भी आदमी आपको खूब सारे क्रॉकरी आइटम दे देवे, खूब सारी घड़ियां दे देवे या खूब सारे फोटो फ्रेम दे देवे, उससे अच्छा ये है कि जो आपको चाहिए वो आप लिस्ट बना दें। ये एक पॉजिटिव एक्ट है जो कि इसको ये स्वागत योग्य चीज है और इसको जो भी लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता उनको इसको फॉलो करना चाहिए, अच्छी चीज है। एक और मजेदार चीज ये है कि कुछ देशों में जो प्लास्टिक स्क्रैप, जो प्लास्टिक का जो कचरा पूरे वातावरण में फैल जाता है, जिसकी वजह से आपने नोट किया होगा कि कभी भी आप बस से या ट्रेन से जा रहे होते हैं तो जो खुली एरिया होती है वहां पे खूब सारे पॉलीथीन के थैलियां जो है वो छोटे छोटे पौधों में अटक जाती है और वो दिखने में बड़ी गंदी दिखती है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए एक छोटा सा एफर्ट है इको ब्रिक्स का। इको ब्रिक्स मतलब उसको नाम उन्होंने इको ब्रिक्स दिया है, जिसमें जो बड़ी बोतल है प्लास्टिक की, उसके अंदर जो प्लास्टिक का जो स्क्रैप है जैसे थैलियां वगैरह, उसको क्लीन करके, गंदी नहीं, क्लीन करके उसको बिल्कुल मजबूती से स्टफ कर देते हैं और ढक्कन लगा के उसको दीवारें वगैरह बनाने में, फर्नीचर बनाने में, अलग अलग चीज बनाने में उसको काम में लेते हैं। जिससे क्या है कि प्लास्टिक की बोतल की समस्या भी सॉल्व होती है और जो पॉलीथीन की थैलियां हैं वो जो इधर उधर उड़ती रहती है उसको भी एक किसी चीज में यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि पॉलीथीन जो है वो सालों साल तक खराब नहीं होता। तो सपोज मान लीजिए आपने ये जो इको ब्रिक्स है, बोतलों से भरी हुई, जो प्लास्टिक से भरी हुई बोतलों से अगर आपने कोई दीवार बनाई है और वो जब आपको फ्यूचर में आपको लगता है कि वो दीवार कमजोर हो गई है, तो जब आप दीवार तोड़ेंगे तो वो ब्रिक्स, जिसको इको ब्रिक्स बोलते हैं, उसको आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर प्लास्टिक की बोतल की जो ब्रिक्स है उसमें अगर आपने सीमेंट यूज नहीं किया है तो ही ये बोतलें दोबारा ही काम में आ सकती है। नहीं तो सीमेंट क्या होती है कि उस बोतल में चिपक जाती है, तो जब आप दीवार तोड़ेंगे तो बोतलें भी टूट जाएगी, तो हो सकता है आपको दोबारा से उसको प्रोसेस करना पड़े। अगर आपने सैंड या क्ले या मिट्टी से दीवार बनाई है तो ये प्रोसेस आप दोबारा यूज कर सकते हैं। और फर्नीचर जो बन रहा है आजकल, काफी सारी बोतलों को आपस में चिपका करके स्टूल्स बना सकते हैं, चेयर्स बना सकते हैं, टेबल्स बनाई है, तो बहुत अच्छा एफर्ट है, इसका स्वागत होना चाहिए, ये स्वागत योग्य चीज है। भारतीय सेना जो है वो पूरे विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ सेना उनमें से एक है और सबसे अच्छी सेनाओं में से भारतीय सेना का नाम आता है, क्योंकि ये जो सेना होती है वो बिल्कुल सरकार के गाइडेंस के हिसाब से काम करती है और काफी रिस्ट्रेंट मेंटेन करती है। ये इसकी एक अलग से तारीफ की बात है। लेकिन अभी जो भारतीय सेना ने एक बहुत अच्छा कारनामा करके दिखाया है, जो उसका शौर्य और योग्यता रेजिमेंट है, इंजीनियर्स का, कॉम्बैट इंजीनियर्स का एक रेजिमेंट है, उन्होंने एक ब्रिज बनाया है। और ये जो ब्रिज बनाया उन्होंने लेह के आसपास 260 फुट का ब्रिज बनाया और वो रिकॉर्ड टाइम में सिर्फ 40 दिन के अंदर अंदर ये ब्रिज बनाया है, जो कि एक बहुत ही तारीफ करने योग्य बात है, बहुत ही मजेदार बात है। तो ये भारतीय सेना की बहुत सारी उपलब्धियों में से एक छोटी सी उपलब्धि है, लेकिन चूंकि अपने ट्रेड से, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो मैं सोचा आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी सेना ने 40 दिन के अंदर 260 फुट लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया। एक अगला सब्जेक्ट ये है कि आने वाले समय में आपको जो लकड़ी है वो ट्रांसपेरेंट लकड़ी देखने को मिलेगी। जो अभी आप वुड देखते हैं, वुड में एक कलर होता है ब्राउन कलर का, तो आने वाले समय में आपको ट्रांसपेरेंट वुड, जो लकड़ी के आर पार एक लकड़ी का ब्लॉक है उसमें इधर से उधर आपको देख सकते हैं, ऐसा इंजीनियर, स्टॉकहोम के जो इंजीनियर है, रॉयल इंस्टीट्यूट करके एक संस्था, उन्होंने लकड़ी में से जो कलर होता है उसको हटाने में सफलता प्राप्त की है। तो फ्यूचर में कभी कभी आपको हो सकता है, जब आप मान लीजिए करीब करीब 20-25 या हो सकता है थोड़े साल और लग जाए इसको कॉमर्शियल प्रोडक्शन में आने में, तो दीवारें आपको लकड़ी की दीवारें या लकड़ी के पार्टीशन दिखेंगे जो कि ओपेक होंगी या हो सकता है ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। तो एक मजेदार चीज थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। खत्म करने से पहले जो अपने भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी स्टील फर्नीचर की कंपनी है गोदरेज, उसको थोड़ा सा कंपटीशन देने के लिए जिंदल ग्रुप भी इस ट्रेड में आने वाला है। तो स्टील फर्नीचर में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में गोदरेज का बहुत बड़ा नाम है। तो गोदरेज का जो मार्केट है वो मोनोपोली मार्केट है। गोदरेज के कंपटीशन में कोई भी बड़ी कंपनी नहीं है और उसका एक छत्र राज है। गवर्नमेंट में या कहीं पे भी आपको स्टील फर्नीचर खरीदना हो तो गोदरेज से ही फर्नीचर खरीदा जाता है। तो अब
जिंदल ग्रुप भी इस सेगमेंट में एंटर कर रही है, जिससे कि हो सकता है फ्यूचर में आपको गोदरेज के अलावा दूसरे जो अल्टरनेट ऑप्शन भी आपको मिलने लग जाए ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो बहुत सारी कंपनियां, छोटी बड़ी काफी सारी कंपनियां, बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में बड़ी कंपनी में गोदरेज को कंपटीशन देने के लिए जिंदल ग्रुप आ रहा है। मुझे उम्मीद है छोटा सा कैप्सूल आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक दीजिएगा। कुछ आप चेंजेस सजेस्ट करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।